हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायलिसिस इन दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में डायलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। डायलिसिस, हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डायलिसिस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड एंड बॉडी विद द हेल्प ऑफ मशीन। डायलिसिस का मतलब होता है हमारा एक प्रोसेस जिसमें हम बॉडी से वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड निकालते हैं फ्रॉम ब्लड एंड बॉडी, ठीक है, मशीन की हेल्प से। ठीक, ये 3 तरीके की होती है मेनली: हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, कंट्रोल रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके इंडिकेशन, मतलब किन किन केसेस में हम डायलिसिस कर सकते हैं। सबसे पहला एडिमा, अगर स्वेलिंग हो गई है बॉडी में उस केस में। हाइपर कैलीमिया, अगर पोटेशियम लेवल बढ़ गया है तो। हाइपर टेंशन, रीनल फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, हाइपर कैल्सीमिया, यूरीमिया, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, इट इज़ अ रिमूवल ऑफ वेस्ट बाय गेटिंग एक्सेस टू आर्टरी एंड वेन। हीमोडायलिसिस का मतलब होता है हम वेस्ट का रिमूवल करेंगे बॉडी से, ब्लड बॉडी से बाहर निकालेंगे और आर्टरी और वेन, आर्टरी के थ्रू और दूसरे साइड से वेन के थ्रू एंटर करेंगे। मतलब हीमोडायलिसिस का मतलब होता है बॉडी का वेस्ट हम उसी डायरेक्टली ब्लड के एक्सेस से रिमूव करेंगे। हमारा उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हम किस किस लिए हीमोडायलिसिस करते हैं: टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट, टू एक्सट्रैक्ट एक्सेस फ्लूइड। ठीक, हम प्रिंसिपल्स देखते हैं हीमोडायलिसिस में कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू हायर मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरा डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सल्यूट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर ऑफ सॉल्वेंट। हमने और प्रिंसिपल्स देखे, पहला ऑस्मोसिस, दूसरा डिफ्यूजन, तीसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हम आगे देखेंगे।
हम आगे देखेंगे सब। जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा ऊपर हैंड है, मतलब एक साइड से हमने आर्टरी से एक्सेस करके हमने ब्लड बॉडी से निकाला, जो कि हमारा ब्लड पंप मशीन में आएगा। यहाँ से ब्लड पंप किया जाएगा डायलाइज़र में। ये जो बना हुआ है ये हमारा डायलाइज़र इसे कहते हैं। ये जो हमारा बना है इसे हम डायलाइज़र कहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू ब्लड पास होगा, यहाँ पे ब्लड फिल्टर होके हमारा फिर जाएगा क्लॉट ट्रैप में। यहाँ पे आएगा ब्लड क्लॉट ट्रैप में। यहाँ पे अगर कोई क्लॉट होगा ब्लड में वो ट्रैप हो जाएगा, उसका ब्लड वेंस के थ्रू बॉडी में फिर से इन्फ्यूज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से समझते हैं मतलब कैसे इसका वर्किंग होता है। हमारा जो होता है, हमारा ब्लड यहाँ से आया, हमारा ये यहाँ पे आया ब्लड मशीन में, यहाँ से पंप करेगा डायलाइज़र में। डायलाइज़र से ब्लड फिर मूव करेगा क्लॉट ट्रैप में, यहाँ से ब्लड बॉडी में वापस, ठीक है। अगला हम देखते हैं पार्ट्स। हमारा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमारा पहला है ट्यूबिंग, अगला है बीपी मॉनिटर, तीसरा ब्लड पंप, चौथा डायलाइज़र, पांचवा डायलाइजेट फ्लूइड और छठा है क्लॉट ट्रैपर। हम देखेंगे वास्कुलर एक्सेस, जो कि हमने बात की थी ना कि हम एक्सेस करते हैं हीमोडायलिसिस में आर्टरी वेंस के थ्रू ब्लड को बाहर निकालने के लिए और उसको फिल्टर करके फिर से वापस इन्फ्यूज़ करने के लिए। तो ये हम देखें कौन कौन से टाइप के एक्सेस होते हैं। पहला हमारा इमीडिएट एक्सेस, नॉन कफ्ड डबल ल्यूमेन लार्ज बोर कैथेटर इज इंसर्टेड टू गेट एक्सेस टू सबक्लेवियन और इंटरजुगुलर वेन। नॉन कफ्ड डबल ल्यूमेन लार्ज बोर कैथेटर इंसर्टेड टू गेट एक्सेस टू सबक्लेवियन और इंटरजुगुलर वेन। पहला हमारा इमीडिएट एक्सेस। दूसरा एवी फिस्टुला, इट इज़ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग आर्टरी एंड वेन, इट कैन बी एंड टू एंड, साइड टू साइड, एंड टू साइड। तीसरा है हमारा एवी ग्राफ्ट, इट इज़ फॉर्म बाय सबकुटेनियसली इंटरपोजिंग अ बायोलॉजिक, सेमी बायोलॉजिक एंड सिंथेटिक ग्राफ्ट बिटवीन आर्टरी एंड वेन। हमारे इसमें हम बायोलॉजिकली या सेमी बायोलॉजिक या सिंथेटिक ग्राफ्ट को यूज़ करते हैं आर्टरी और वेन को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। मतलब सेमी हीमोडायलिसिस प्रोसीजर क्या होता है हम देखते हैं। ब्लड इज कम आउट ऑफ बॉडी एट 200 to 500 ml per minute from body, go to dialyzer where the dialysate fluid comes at 300 to 500 ml per minute. The fluid and electrolyte exchange occurred between blood and dialysate fluid. मतलब हमारा हीमोडायलिसिस में हम पिक्चर कर, इस पिक्चर में देख सकते हैं हमारा यहाँ से हमने ब्लड निकाला बॉडी से, हमारा ब्लड इस डायलाइज़र में आएगा। इस डायलाइज़र में दो प्लेसेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख इस डायलाइज़र में यहाँ से डायलिजेट फ्लूइड एंटर करेगा, उसके बाद यहाँ से ब्लड आया, दोनों मिक्स होंगे इसके अंदर, फिल्टर होके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट या वेस्ट होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, और जो हमारा ब्लड होगा फिल्टर होने के बाद वापस क्लॉट ट्रैपर के थ्रू बॉडी में चला जाएगा। हमारा ये प्रोसेस है, इजीली हम जो समझ सकते हैं। हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, टैकीकार्डिया, चेस्ट पेन, डिसथमिया। हमारा हाइपोटेंशन हो सकता है अगर हम ध्यान ना दें, ब्लड बॉडी से फास्टर रेट पे आएगा और बॉडी में वापस वो कम रेट पे जाएगा तो हाइपोटेंशन हो सकता है। डिजीनेस, पेशेंट को चक्कर आ सकता है। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ेगा क्योंकि बॉडी से ब्लड आ जा रहा है इसलिए प्रॉब्लम कर सकता है। डिसरिथमिया, क्योंकि रेस्पिरेशन चेंजेस आएंगे, ठीक है। हम अगला देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, इट रिफर्स टू रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू एंटरिंग कैथेटर इनटू एब्डोमेन। मतलब हमारा जो डायलिसिस होता है इसमें हम एब्डोमेन में कैथेटर इंसर्ट करके पेशेंट मतलब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव हमारा रिमूव टॉक्सिक एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, दूसरा मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगला हमारा प्रिंसिपल्स, इसमें सॉल्यूट, इसमें जो सॉल्यूट के लिए प्रिंसिपल्स होगा और डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस होगा, और सॉल्वेंट के लिए ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये हमने तीनों डिस्कस किया था अभी इससे पहले हीमोडायलिसिस में, ठीक है। अब प्रोसीजर देखते हैं। अ कैथेटर इज एंटर्ड इनटू द पेरिटोनियम,
द पेरिटोनियल लेयर कंसिस्ट ऑफ मेसोथेलियल सेल्स. It acts as semi-permeable membrane. The fluid dialysate is released in time intervals. It exchanges the electrolyte between blood and dialysate fluid. हमारे पेरिटोनियल डायलिसिस में प्रोसीजर हमारा ये होता है, हमारा एब्डोमिनल कैविटी में कैथेटर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हमारा डायलिजेट फ्लूइड इधर से हम रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जाके इकट्ठा रहता है कुछ देर के लिए. उसके बाद हमारा एब्डोमिनल कैविटी में ब्लड जो मेम्ब्रेन है वो सेमीपेरिटोनियल मेम्ब्रेन का काम करती है. हमारा मेम्ब्रेन के जो सेकंड साइड पे ब्लड होता है वो अपने जो वेस्ट होता है या जो इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा होते हैं उनको इधर फ्लूइड साइड में शिफ्ट कर देता है, और जो डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो फ्लूइड से ब्लड में चले जाते हैं. उसका जो फ्लूइड डायलिसिस फ्लूइड सेमीपेरिटोनियल मेम्ब्रेन में गया था उसको हम रिलीज़ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर. ठीक है, हमने डिस्कस किया डायलिसिस क्या होता है. डायलिसिस के टाइप्स 3 होते हैं. उसका हमने देखा हीमोडायलिसिस में प्रोसीजर, उसके पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव्स, उसके पार्ट्स हमने देखे. उसका हमने पेरिटोनियल डायलिसिस देखा, उसका प्रोसीजर देखा. ठीक है, थैंक यू.